नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल स्टडी ज्ञान पर। मैं हूं विकास और आप हैं मेरे साथ। आज एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर 2022 के जनरल अवेयरनेस जीके जीएस संबंधित सभी क्वेश्चन पर चर्चा करने के लिए। और आज का जो विशेष टॉपिक है 7 दिसंबर 2022 के ऑल शिफ्ट के जीके जीएस पर्सन्स के क्वेश्चन पर चर्चा करने के लिए। तो चलिए आज के टॉपिक पर स्टार्ट करते हैं और हम एसएससी सीजीएल 2022 के सारे क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। और जो भी क्वेश्चन आज के हैं वो हमारे आने वाला एग्जाम 2023 एसएससी सीजीएल तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन हैं। तो चलिए हम आ जाते हैं अपने पीडीएफ पर और देखते हैं सारे क्वेश्चन को। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो पीडीएफ है और इसमें जो क्वेश्चन हैं 7 दिसंबर 2022 के फर्स्ट शिफ्ट का है। अब इसमें हम आ जाते हैं अपने जीके जीएस पर्सन्स में और उसमें हम चर्चा करेंगे। तो हम आ गए अपना जीके जीएस में और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन इस टाइप से है। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्वर्ण नारायण को 2013 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो स्वर्ण नारायण को गुरुदेव प्रसाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है। लोकसभा में किसी भी कार्य को करने के लिए गणपूर्ति में कोरम हेतु सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? तो इसमें होती है सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मई 2022 में किसे दिल्ली का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया था? तो एक विनय कुमार सक्सेना को दिल्ली का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2023 में आईसीसी महिला अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा? तो ये दक्षिण अफ्रीका करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। दूरी की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? दूरी का इकाई कौन सी है? तो ये प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। संक्षिप्त सीपीसीएल भारत के पेट्रोलियम उद्योग से संबंधित CPCL का विस्तारित रूप क्या है? यानी कि CPCL का फुल फॉर्म क्या है? तो चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मणि मेखलाई महाकाव्य निम्नलिखित में से किसकी कहानी का वर्णन करता है? तो ये करता है कोलन और माधवी की बेटी का उल्लेख करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश त्रिपक्षीय संघर्ष का हिस्सा नहीं था जो एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र कनौज पर नियंत्रण करने के लिए सदियों तक लड़ी गई? तो ये था कदम्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी? तो ये 1988 में ऐसा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस ओलंपिक खेल में भारत ने स्वर्ण पदक नहीं जीता था? तो ये सब में देखिए 1948 में भी जीता था, 1932 में और 1928 में भी जीता था, बट 1960 में नहीं जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 1811 में प्रस्तावित किस नियम के द्वारा यह पूर्वानुमान प्रस्तुत किया गया था कि ताप व दाब की समान स्थिति में एक समान आयतन वाली गैस में अणुओं की संख्या समान होगी? तो ये आयोगाद्रो का नियम ऐसा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर विशेष बल दिया गया? तो ये उद्योग पर बल दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसके द्वारा लिखा गया था या प्रकाशित किया गया था? तो जेम्स मिल के द्वारा ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया ये प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। राजा प्रथम और राजेंद्र प्रथम चोल वंश से संबंधित थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन कथकली शास्त्रीय नृत्य का प्रसिद्ध कलाकार है? तो ये गोपीनाथ कथकली का प्रसिद्ध कलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पृथ्वी के आंतरिक ऊष्मा इंजन को शक्ति किस से प्राप्त होती है? तो रेडियोधर्मी ऊर्जा से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस भारतीय तबला वादक और संगीतकार ने ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट के लिए बेस्ट कंटेम्पोररी वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम ग्रैमी पुरस्कार जीता था? उसका उस्ताद जाकिर हुसैन ने यह पुरस्कार जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है।
मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी इकाई मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है? तो ये त्वरण का होता है। नेक्स्ट है 3 साल की अवधि के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारत के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये आर वेंकट रमनी को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाकघर बचत बैंक की बचत जमाओं को मुद्रापूर्ति की किस माप में शामिल किया जाता है? तो इसको M2 में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है पतियों में वाष्पोत्सर्जन एस्टोमेटा के माध्यम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यवसायिक उपयोग में सर्वाधिक लोकप्रिय कोयला कौन सा है? तो ये बिटुमिनस सर्वाधिक लोकप्रिय कोयला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में विकास और प्रचार के उनके योगदान के लिए तिरुमाला तिरुपति देवस्थान की आस्थाना नर्तकी के रूप में मान्यता दी गई? तो यामिनी कृष्ण मूर्ति को यह मान्यता दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेडिसेफ एक अंगूठी और व्यापक सामाजिक बीमा योजना है। यह योजना किस राज्य सरकार द्वारा लागू की गई? तो ये केरल राज्य सरकार द्वारा लागू की गई। तो ये रहा मेरा फर्स्ट शिफ्ट का 7 दिसंबर 2022 के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन आंसर। अब हम चलते हैं सेकेंड शिफ्ट में और उसमें देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। तो हम आ जाते हैं नेक्स्ट शिफ्ट पर। ये रहा मेरा 7 दिसंबर 2022 के सेकेंड शिफ्ट का। अब इस पे हम देख लेते हैं अपना जो भी जीके जीएस क्वेश्चंस है उस पे हम आ जाते हैं। थोड़ा सा हाँ हम आ गए अपना 7 दिसंबर 2022 के जीके जीएस क्वेश्चंस में, उसमें हम अपना चर्चा करते हैं। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा आप लोग को वेट करना पड़ा। तो चलिए हम आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। संगीत के सुरों का कौन सा नियम आधारित था? तो संगीत के सुरों पर कौन सा नियम आधारित था? तो अष्टक नियम आधारित था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं और उसके बाद देखते हैं। तो ये हो जाएगा अष्टक के नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार सिक्किम से संबंधित नहीं है? तो ये लोहड़ी जो है सिक्किम से संबंधित नहीं है, बाकी योया लोसर सकेवा ये सब सारे संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिप्सिन एंजाइम के कार्य की पहचान कीजिए। ट्रिप्सिन एंजाइम के, तो ये हो जाएगा मेरा ट्रिप्सिन एंजाइम के जो कार्य है प्रोटीन का पाचन ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रमंडल युवा खेलों के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था एडिनबर्ग में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह का मुख्य केंद्र नहीं था? तो ये कौन नहीं था? रोहतक नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवंबर 2022 में सर्वोच्च न्यायालय ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS से संबंधित लोगों को 10% आरक्षण प्रदान करने वाले 103वें संवैधानिक संशोधन की वैधता को बरकरार रखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामीण भूमिहीन श्रम रोजगार गारंटी कार्यक्रम RLEGP निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? यह 6ठी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? तो दूसरा अधिवेशन में कौन कितने लोग लिए थे? तो 434 लोग भाग लिए थे। नेक्स्ट है, दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 को 25 मार्च 2022 को लोकसभा में पारित किया गया था। दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक कब पारित किया गया था? 25 मार्च 2022 को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी द्रोणी ओडिशा में स्थित है? तो नदी द्रोणी कौन सी स्थित है? तो ये महानदी स्थित है। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2022 में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा टेले मेंस पहल शुरू की गई थी। मेंस में एम का अर्थ क्या है? ठीक है, ये 2022 में शुरू की गई थी, तो इसमें एम का अर्थ क्या है? तो एम क्या दर्शाता है? तो मेंटल हेल्थ दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 11वें मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया था? तो 11 को मौलिक कर्तव्य है, ये 2002 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, लोक नृत्य लेजिम निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये महाराष्ट्र से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आर्यभट्ट द्वारा लिखी गई थी? तो आर्यभट्ट द्वारा आर्यभट्टियम लिखा गया था। नेक्स्ट है, वह ब्याज दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों को अल्पकालिक तरलता प्रदान करता है वह क्या कहलाता है? तो रेपो दर कहलाता है। नेक्स्ट है, भारत में पवन ऊर्जा फॉर्म की विशालतम पेटी कहाँ पे स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है, संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, तो सारे लोग को पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संचार और कार्य विधि में समान कोशिकाओं का समूह है, तो कौन है समान कोशिकाओं का समूह? तो यह हो जाएगा मेरा उत्तक। नेक्स्ट है, नृपा नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो नृपा नृत्य मणिपुर राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैराकी में निम्नलिखित में से कौन सा स्ट्रोक पुल के बाहर से पुल में गोता लगाने से शुरू नहीं होता है? तो एक बैक स्ट्रोक लगाने से शुरू नहीं होता है। नेक्स्ट है, कौन सा देश जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये भारत हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की दाहिने तट की एक सहायक नदी है? तो दाहिने तट की सहायक नदी कौन हो जाएगा? गंगा नदी का, तो ये सोन नदी है। ठीक है। नेक्स्ट है, तंजावुर किस राजवंश की राजधानी थी? तो ये चोल वंश की राजधानी थी। नेक्स्ट है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaSO4 2H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोई ऐसा मामला जो भारत के तीनों संघीय सूची में उल्लेखित नहीं है पर कानून बनाने की अवशिष्ट शक्ति केंद्र विधायिका के पास होती है। ठीक है, तो एक केंद्र विधायिका के पास होती है। तो ये रहा मेरा सेकेंड शिफ्ट के जीके जीएस क्वेश्चंस। अब हम आगे आ जाते हैं, उसमें देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। आ जाते हैं हम 7 दिसंबर 2022 के थर्ड शिफ्ट में, और उसमें देखते हैं हमारा किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है थर्ड शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? तो इसे मगध के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड भारती दास एज कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स इन अक्टूबर 2020। नेक्स्ट है, कच्छ के खाड़ी के शीर्ष पर स्थित किस बंदरगाह को देश के पश्चिम और उत्तर पश्चिम हिस्से की जरूरतों को पूरा करने और मुंबई बंदरगाह पर दबाव कम करने के लिए एक प्रमुख बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया? तो ये कंडाला बंदरगाह विकसित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान की कम वार्षिक सीमा और उच्च वार्षिक वर्षा की विशेषता है? तो यह उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने निशुंभम दिनी देवी का एक मंदिर बनवाया था? तो ये विजय लाल
सॉरी विजय यालय ने बनवाया था। नेक्स्ट है वारेन हेस्टिंग्स किस वर्ष भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे? तो ये 1773 में बने थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है? तो ये धन विधेयक पेश किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग आर फूड प्रेसेस्टिव्स? साल्ट, सोडियम नाइट्रेट एंड ये हो जाएगा स्पीसीज एंड वेगनर, ये हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाजीराव मस्तानी के बॉलीवुड गीत मोहे रंग दो लाल को किस कोरियोग्राफर ने किया था? तो ये किया था बिरजू महाराज ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है? तो ये डुरंड रेखा अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा नदी के मुख्य धारा को कहते हैं? तो क्या कहते हैं इसको? भागीरथी कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे ग्रामीण कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में लोक नृत्य को लोकप्रिय बनाने के पद्म भूषण की पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया मठा बी मंजमा गोती को यह किया गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय संसद द्वारा नागरिकता अधिनियम पारित किया गया? तो नागरिकता अधिनियम 1955 में पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र के समुच्चय को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं बायोम कहते हैं। नेक्स्ट है संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली ने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष थी? तो ये हुआ था 2006 में हुआ था। नेक्स्ट है जब व्यय राजस्व से अधिक हो जाता है तो इसे बजट का घाटा कहा जाता है। नेक्स्ट है यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य शैली से लिए प्रसिद्ध थी? तो यह है भरतनाट्यम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिफ्ट टू मोथिज्म पुस्तक किसने लिखी? तो राजा राम मोहन राय ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉकी में यदि अंपायर दोनों बाहों को क्षैतिज रूप से उठाकर गोल की ओर संकेत करे तो इसका अर्थ क्या होता है? तो पेनाल्टी कॉर्नर अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजरात में सागर परिक्रमा का चरण एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जो 5 मार्च 2022 को मांडवी में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट 2022 के फाइनल में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी प्लेयर ऑफ द मैच कौन था? तो राज बाबा था। तो यह रहा मेरा थर्ड शिफ्ट के सारे क्वेश्चंस। अब हम आ जाते हैं अपना फोर्थ शिफ्ट में, उसमें देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन हैं। तो यह रहा मेरा फोर्थ शिफ्ट और इसमें 7 दिसंबर 2022 की इसमें हम आ जाते हैं जीके जीएस पर्सन्स पे और उसमें हम चर्चा करेंगे अपने क्वेश्चन के। चलिए तो ये रहा 7 दिसंबर 2022 का फोर्थ शिफ्ट का क्वेश्चन जीके जीएस पर्सन। अब इसमें हम आ जाते हैं और हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन किस तरह से है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो आ जाते हैं अपना पीडीएफ पे और देखते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है, तो इसका क्या सूत्र होता है? CaOCl2। ठीक है, ऑल ट्वाइस होता है उसका Cl2 का। नेक्स्ट है निश्चित समयांचल पर की जाने वाली जनसंख्या की आधिकारिक गणना को कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है जनगणना कहा जाता है। नेक्स्ट है लता मंगेशकर को 2009 में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे ला जीनियन डी होनूर से सम्मानित किया गया था, तो यह लता मंगेशकर को सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन मिलाद उन नबी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है लौंग एक सूचक है, तो ये घ्राणीय सूचक है। नेक्स्ट है भारत में लाइसेंसिंग नीति का उद्देश्य क्या है? तो
तो लाइसेंसिंग नीति का उद्देश्य है क्षेत्रीय समता को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वुड के नीति पत्र का संबंध से है, तो ये शिक्षा से संबंध है। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को ब्रिटिश शाही स्वीकृति कब मिली, तो ये मिली थी जुलाई 1947 में मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार द्वारा अधिनियमित प्रत्येक कानून के अनुरूप होना चाहिए, तो ये संविधान के अनुरूप होना चाहिए। नेक्स्ट है दक्षिण एशियाई पारंपरिक फ्यूजन संगीत को बनाने, संरक्षित करने और प्रदर्शित करने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए किस भारतीय संगीत निर्देशक को जापान के फुकुओका पुरस्कार 2016 से सम्मानित किया गया, तो AR रहमान को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से देश ICC पुरुष T20 विश्व कप 2021 के मेजबान थे, थे UAE और ओमान थे, मतलब कि संयुक्त अरब अमीरात और ओमान, ठीक है। और नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पोटास फिटकरी है, फिटकरी कौन है K2SO4 Al2SO4 और ऑल थ्राइस 24H2O। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मार्च 2022 में बने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री में से एक थे, तो ये ब्रजेश पाठक थे। नेक्स्ट है 14वें राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं, तो जगदीप धनखड़ चुने गए हैं उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी अवसादी चट्टान की विशेषता है, तो सिल्ली भवन ये विशेषता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय वनस्पति में पाया जाने वाला वृक्ष है, तो ये चीड़ है। नेक्स्ट है राजीव कुमार ने मई 2022 में भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया। नेक्स्ट है धोड़ो केशव कर्वे का प्रमुख भारतीय थे जिन्होंने महिला शिक्षा के प्रसार का समर्थन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मई 2022 में भारत के नए विदेश सचिव के रूप में किसे कार्यभार संभाला है, तो विनय मोहन कत्रा ने संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुड़ी पड़वा का त्यौहार किस राज्य से विशेष रूप से मनाया जाता है, तो ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र चालुक्य की राजधानी थी, तो ये ऐहोल चालुक्य की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस खेल को पहले पुन्ना के नाम से जाना जाता था, तो ये बैडमिंटन को जाना जाता था। नेक्स्ट है वर्षा वनों में किस प्रकार की कृषि की जाती है, तो ये कर्तन एवं दहन की कृषि की जाती है। नेक्स्ट है हरे सवाल के विषय में सही कथन की पहचान करें, तो हरे सवाल के में सामान्यतः एक दृढ़ कोशिका भित्ति होती है जो सेल्यूलोज की एक आंतरिक परत और पेक्टोज की एक बाह्य परत से बनी होती है, तो ये मेरा सही हो जाएगा। और इस तरह से आज का सेशन हमारा समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि ये सारे सेशन आप सभी को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई होगी तो एक लाइक कर दें, और फिर इसके बाद अगर जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।